मैंने जनरली अगर हम देखें तो बस इतना ही होता है, इसके अलावा और नहीं होता। और बताया ना कि शादी पार्टी में गए तो सुबाजी में हमें सलाद मिल जाएगा थाली में सजा हुआ एक दिन, है ना, उसके अलावा है यही है। बहुत चाहे इसको बासी बना के खाओ, चाहे आप सूखा खाओ या तल के खाओ। बहुत घर तो दालो हनी बने, है ना। अब देखिए किन चीजों में क्या मिल रहा है वो हम समझते हैं। चावल और रोटी से हमें मिलता है अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है जी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सब्जी से हमें मिलता है विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। और दाल से हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है। जबकि मैं और भी चीजें लिखा था, फाइबर वो तो हम ले ही नहीं रहे हैं, कैल्शियम नहीं है ना, वो मिनरल में आ गया सर। कैल्शियम वगैरह हमें मिलता है सब्जियों से। देखिए चावल से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हम सबको ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है और ज्यादा मात्रा में हम खाते भी हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अगर सुबह का खाना खा लिया तो दोपहर तक मैं एनर्जेटिक होकर काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे दोपहर को फिर नहीं खाना मिलेगा तो मैं शाम रात तक काम नहीं कर पाऊंगा। सही बात है ना। तो जो हम खाते हैं ना चावल रोटी, उससे हमारे शरीर को ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। वो कार्बोहाइड्रेट में पच करके, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और ये हमें ताकत देता है। ठीक है। तो हम लोग पेट भर खाते हैं और पेट भर काम करते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग, है ना, फुल थाली खाना खाते हैं और फुल काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो हमारे लिए तो ठीक है। दूसरा जो सब्जी है जिसमें हमको विटामिन और मिनरल मिलना चाहिए लेकिन वो नहीं मिलता। कारण क्या है कि हमारे माताएं बहनें उसको अच्छा से तेल में फ्राई कर देता है, तो वो क्या है, उसका विटामिन खत्म हो जाता है, जल जाते हैं। सब्जी जल जाती नहीं, तो सब्जी जल जाते 3 दिन दिमाग खराब होते बाबू मन मन के, लेकिन उमें रोज जल जाते हमारे विटामिन और मिनरल, डेली वो खत्म हो जाता है। जब आप उसको काटते हैं और उसको धो देते हैं तो उसका जो विटामिन है वो निकल जाता है। उसके बाद जो बचा खोचा रहता है उसको हम अच्छा से फ्राई कर देते हैं तो वो स्वाहा हो जाता है। तो हमको क्या मिलता है? हमको फैट मिलता है खाली। सब्जी से हमको ये मिलना चाहिए, मिलता ही है ना। वह सब बच जाते जी, बाकी सब खत्म, जल भुंजा के गए, है ना। अब देखिए फाइबर का हमें कमी हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। दाल में हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन एक कटोरी दाल में हमको जो है पर्याप्त मात्रा में 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। कितना? पर डे। लेकिन हम खा कितना पाते हैं? एक कटोरी दाल में अगर हमको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो हमें 7 कटोरी दाल खाना है। कितना? 7 कटोरी दाल। पूरा परिवार अब एक आदमी को अगर 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 7 कटोरी खाएगा तब उसका पूर्ति होगा, और हम लोग 1-2 कटोरी ही खाते हैं। एक बार ले लिए, दोबारा मंगाए तो नहीं मंगाए। और बहुत परिवारों में तो दाल बनता भी नहीं है, सब्जी में ही काम चल जाते हैं। तो प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन हमारे शरीर को मिल रहा है क्या? और जितना अगर मिल भी रहा है, हम खा रहे हैं तो जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। विटामिन हमें मिल रहा है क्या? अच्छा चलो हम मान लेते हैं कि कोई लोग डबका राम थे, मतलब वो बघारा ही नहीं, वो फड़ाई नहीं करे, तो उनको हम समझ लेते हैं कि विटामिन उसमें है, तो उसमें विटामिन की जगह में हम उसमें जहर डाल देते हैं, कीटनाशक। जितने भी किसान हैं जो सब्जी उगाते हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा जहर अगर डलता है तो सब्जी के खेती में डलता है। तो हम सब्जी को एक तो फ्राई किए तो हमें फैट मात्रा मिला, दूसरा हम जो विटामिन तो खत्म हो गया उसका, और दूसरा हमें जहर मिल रहा है उसके पीछे। विटामिन मतलब सब्जी के पीछे विटामिन मिनरल्स की जगह हम क्या खा रहे हैं? यूरिया, पेस्टिसाइड, कीड़ा मारने का, ये कीड़ा वो कीड़ा, मैनी मारने का सर बोल रहा था ना। तो अलग अलग कीड़ा मारने के लिए अलग अलग नाना प्रकार की दवाइयां डाल रहे हैं, वो हमें बीमार कर। तो ये भी हमें हमारे शरीर में ये भी कमी। अच्छा इसका एक और सोर्स है विटामिन और मिनरल्स, एक और बहुत बढ़िया सोर्स है, वो है हमारा फल। तो फल जो है हम खा पाते हैं क्या डेली? नहीं खाते।
अब समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि ना हमको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, ना हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिल रहा है, फाइबर तो हम कभी कभार ले रहे हैं, तो ले ही नहीं रहे हैं मान के चलो। तो अब बताइए कि क्यों हमारा शरीर जो है माने उम्र क्यों नहीं घटेगा लोगों का। तो मेरे अध्ययन में मेरा ये समझ में आया कि नहीं, ये जो चीजें हैं, ये जो गैप है, इसको पूरा किया जाए। पूरा करना चाहते हैं आप लोग? Yes. इस गैप को पूरा करना चाहते हैं। फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की जो कमी हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा है पर्याप्त मात्रा से अधिक मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो चीजें और मिलना चाहिए ये हमें त्वरित एनर्जी देता है, लेकिन विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन हमें लॉन्ग टर्म का एनर्जी देगा, लंबा समय। अगर मैंने अच्छी विटामिन लिया तो मैं दिन भर एनर्जेटिक रह सकता हूं, लेकिन मैं केवल खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, तो मैं दिन भर एनर्जेटिक नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है? जी। अगर हमने विटामिन खाया है तो एक दिन नहीं, 4-4 दिन तक हम एनर्जेटिक रह सकते हैं, पूरे सालों साल एनर्जेटिक रह सकते हैं, है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर में जो लाता है ना, वो क्या कौन लाता है हमारे शरीर में? विटामिन और मिनरल्स लाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और अगर विटामिन मिनरल्स की कमी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा, और कोरोना आएगा तो कोरोना लग जाएगा, सर्दी आएगा तो सर्दी लग जाएगा। सबको सर्दी होता है तो सबको सर्दी लग जाता है ना। गांव में जब सर्दी आता है तो सबको लगता है, तो वो फैलने वाली बीमारी, एक को हुआ तो दूसरे को जाएगा, तो छींका तो दूसरा तीसरा, ऐसा। कारण क्या है कि इम्यूनिटी की कमी। अब जिसका इम्यूनिटी अच्छा रहता है तो सबको, उन लोगों को नहीं होता फिर सर्दी, सबको होगा, उनको नहीं होगा, उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, उनके शरीर में भी प्रवेश किया, क्योंकि छींकते हैं तो हवा में कीटाणु है, बैक्टीरिया कहाँ है? हवा में है, तो जा तो सबके अंदर रहा है, हवा तो सबके अंदर आ रहा है, जा रहा है ना, तो वो उनको बीमार नहीं करता जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, और उनको बीमार कर देता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो अभी मैं जो आप लोगों को इसकी जो पूर्ति की जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, वो साइंटिफिक अप्रूव्ड है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आज के डेट में देखिए, जब मैं सर्च किया, आज से 25 साल 20 साल, कम से कम तो 22 साल हो गया होगा, जब मैंने सर्च किया, उस जमाने में मोबाइल का उतना वो नहीं था, गूगल नाम का चीज नहीं था, लेकिन वो कंप्यूटर में दूर में था। आज जो है सबके हाथ में है, हर हाथ में कंप्यूटर है।